गुड इवनिंग होमगार्ड साथियों, कैसे हैं। स्वागत है एक नए सेशन में। आज का सेशन बेसिकली अपना स्टैटिक जीके पर होने वाला है और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आपके एग्जाम में फंसने वाले सभी क्वेश्चन आज के इस सेशन में आप लोग देखिए और रियल पेपर प्रैक्टिस जैसा होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और आज के सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो जो भी अपने भाई बहन, उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं आज के इन टॉप 60 क्वेश्चंस के माध्यम से। आप लोग अपना स्कोर कार्ड चेक करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुतियां होती हैं, कैसी होती हैं? बाध्यकारी, सलाहकारी, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट के माइंड में ये आंसर आना चाहिए कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुतियां होती हैं वो सलाहकारी होती हैं। सलाहकारी ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? सन पूछा जा रहा है। तो सभी को पता होना चाहिए, गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था वो सन 2002 में हुआ था। 2002 को जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राइट आंसर, बी पट्टाभी सीताराम भैया आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को लोकप्रिय रूप से भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी लेवल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको पंजाब को लॉक कर देना है। भारत के पंजाब राज्य को लोकप्रिय रूप से भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, ब्लू जे या नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? आपको बताना है ये कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। ब्लू जे, नीलकंठ पक्षी जिसको बोला जाता है, और या फिर ब्लू जे आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर 3/3 कर देना। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का प्रमुख संगीत रूप कौन सा है जो पहले शाही दरबारों में प्रस्तुत किया जाता है? आपको बताना है उत्तराखंड का प्रमुख संगीत। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इसका राइट आंसर कर रहे होंगे, क्या मांड, सोमर, थड्डया, बरई, तो ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट होगा? थड्डया, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, दक्कन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्कन याद कर लेना, ये आंध्र प्रदेश का त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, संसद हमले के लिए कौन सी आतंकी संगठन जिम्मेदार थे? तो संसद हमले के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? JS मोहम्मद या हिब्जुल मुजामुद्दीन या अल कायदा, लश्कर ए तैयबा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाना चाहिए? JA मोहम्मद, ऑप्शन नंबर 1 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपको देख करके बताना है। छठ पूजा सभी को पता होगा और बहुत ही फेमस त्योहार है और बिहार में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? शीतकालीन संक्रांति के दिन या ग्रीष्म संक्रांति के दिन, कच्छीय समतल पर, विश्व के दिन? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? विश्व, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह या सीता येचुरी? तो ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। ये जसवंत सिंह की डिफेंडिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुड्डेटू किस राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? नाम बताइए, मणिपुर, केरल, झारखंड या असम? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। केरल की प्रमुख पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य ने की थी? लता मंगेशकर पुरस्कार की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश को लॉक कर देना। मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार की स्टार्टिंग करवाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था।
अकबर, जहांगीर, बाबर या हुमायूं? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, ये बाबर के द्वारा हराए गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक आईएन नाम से जाना जाता था, अब नाम बदलकर क्या किया गया है? मेटा, विंग, आर्कुट या ट्विटर? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। फेसबुक को मेटा में कन्वर्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? महाराजा खंडक सिंह, महारानी चंद कौर, महाराजा रणजीत सिंह या महाराजा दिलीप सिंह? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, महाराजा दिलीप सिंह आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वर्णकारिता का निर्णय कौन करता है? नाम बताइए। वक्ता, स्पीकर को आप लोग लॉक कर देना, ये स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी डैश प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? नाम बताइए। तो याद कर लेना, 120 मामलों को उठाने की यहाँ पर शून्यकाल के दौरान उठाने की अनुमति है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट, लिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। दिया गया है ब्यास है, सिंधु है, चिन्नाब, सतलुज, रावी। इनको आपको एक व्यवस्थित क्रमबद्ध के अनुसार रखना है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सतलुज, सिंधु, चिन्नाब, रावी, ब्यास? ऑप्शन को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपको पहले सिंधु रखना है, फिर चिन्नाब, फिर रावी, ब्यास, सतलुज। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। आज का सेट थोड़ा कठिन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? थाईलैंड की मुद्रा अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देना, बहत है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? गरबा, डांडिया, विदेशिया या बिछड़ो? तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी विदेशिया आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट लॉक कर रहे होंगे। स्कोर कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य तरंग मेल की अगर बात की जाए तो आप लोग लॉक कर देना, ये गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा आपका ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? पमरिया, धमान, बुड्डिया, गरबा? तो याद कर लेना, ये बुड्डिया ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेकमेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? हॉकी, शतरंज, क्रिकेट, बैडमिंटन? तो चेकमेंट शब्द अगर आपको नजर आए आपके एग्जाम में तो शतरंज को आपको लॉक कर देना है। ये शतरंज के खेल में यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेले जाने वाला खेल है? बेसबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या स्कैश? तो रैकेट से आपको याद कर लेना है, स्कैश खेला जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब स्टार्ट किया गया? सन पूछा जा रहा है, तो याद कर लेना 1916 में ये स्टार्ट किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सोशल मीडिया में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, याद कर लेना। सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना होता है हैशटैग का मतलब, ऑप्शन नंबर 1 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? नाम बताइए। तो याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए टेथिस आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो मेघालय पठार का हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी पालुम हिल्स आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाया जा रहा है, सभी क्वेश्चन डिक्टो आपको राइट आंसर के साथ दिए जा रहे हैं। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करिए। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव और पहला ही आपका सही आंसर बन जाता है। बाकी अदर ऑप्शन में आपका गलत दिया होगा, उसको आप लोग स्किप कर देना। नेक्स्ट, दशई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, नेपाल? तो याद कर लेना, ये नेपाल में होता है, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो याद कर लेना स्वामी विवेकानंद आपके माइंड में हिट करना चाहिए, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे राइट आंसर को हिट करना है। नेक्स्ट, पारो शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या भारत? तो याद कर लेना पारो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो भूटान से कोरिलेट कर देना, भूटान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ऑप्शन, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? गिटार, संतूरी, सितार या वीणा? तो चिट्टी बाबू ये वीणा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका है। अच्छा जरा, एस बालाचंद्र डैश वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? सितार, वीणा, वायलिन या बांसुरी? तो याद कर लेना ये वीणा से संबंधित है, वीणा ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो दमयंती चित्र आपको याद कर लेना है, ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया एक चित्र था, जिसका ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर प्रवासी भारतीय दिवस आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा जा रहा है, राजा रवि वर्मा जिन्हें भारत के महानतम चित्रकारों में से एक माना जाता है, किस राज्य से संबंध रखते थे? राज्य का नाम बताइए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या केरल? तो याद कर लेना ये केरल राज्य से संबंध रखते थे, केरल आपका ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उस तिथि से डैश की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, इस स्थिति पर मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन किया गया है? 2 वर्ष, 6 महीने, 3 वर्ष या 1 वर्ष? तो याद कर लेना ये 1 वर्ष तक होता है, ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है, फॉर दैट मीन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? नाम बताइए। ऑप्शन में दिया गया है ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ग्रीस आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल में रजनामा यानी बुक ऑफ वर्स के नाम से अनुवादित की गई है? नाम बताइए पुस्तक का। तो याद कर लेना ये महाभारत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है, महाभारत ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साइबर अपराध मुख्यालय ये लखनऊ में स्थित है, कई बार मैंने आपको बताया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचे डैश राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सरंग है? नाम बताइए। केरल, कर्नाटक, असम या सिक्किम? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक को लॉक कर देना, कर्नाटक आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे निकट है? अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, अमरावती? तो ऑप्शन नंबर बी अजमेर आपको लॉक कर देना है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, सलसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल? यहाँ पर द्वीप होना चाहिए, द्वीप यहाँ पर लिख गया है, डोंट वरी। महाराष्ट्र को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। महाराष्ट्र के साथ कितने स्टूडेंट यहाँ पर लॉक कर रहे हैं? और ये क्लास आपको कैसी लग रही है, एक बार क्लास में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा, रिप्लाई दूंगा और क्लास के बारे में 2 शब्द आपको जरूर लिखना है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल? तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको तमिलनाडु को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तिथि से लागू हुआ है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो याद कर लेना ये फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो याद कर लेना ये आपके प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से को रिलेट करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका बन गया। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? याद कर लेना, कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, या अरेबिका कॉफी की एक किस्म है, शुरू में मैक्सिको से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में होता है? तो 50 में आपको लॉक कर देना, ऑप्शन ए व बी व 3 यानी कि
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों आपके सही आंसर हैं। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर आपका दिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, बताइए। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, कई बार मैंने बताया है, अल्फ्रेड नोबेल को लॉक कर देना। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या सबचैट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। लिंक्डइन आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी गडमाला या गलगंड का सर्वाधिक सामान्य कारण है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम या आयोडीन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आयोडीन के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे राइट आंसर आपका हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक वसा विलेय विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने, हड्डी उपापचय एवं रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में एक भूमिका निभाता है। विटामिन का नाम बताइए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, विटामिन के है। ऑप्शन नंबर सी को आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती हैं, गजल संगीत, सूफी संगीत, लोक संगीत, कर्नाटक संगीत। तो याद कर लेना, ये गायिका बेगम अख्तर जो हैं ये गजल संगीत के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितना अंतर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है, 21.59% या 18.30%, 24.84%, 16.68%। तो याद कर लेना, ये 16.68% का अंतर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 3 क्वेश्चन शेष और बचे हुए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक इस सेशन को वॉच कर लिए हैं, चैनल पर अभी तक न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना यार। मेहनत के लिए आप लोग सेशन को लाइक कर देना। 2 शब्द आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये क्लास आपको कैसी लगी। क्लास में क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, टिपिकल हैं, तो थोड़ा में भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो, लेकिन आपको रिवीजन करके इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। वैसे कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक को मेजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। तो मेजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसको जाना जाता है, AR रहमान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान। ऑप्शन को देखिए, राइट आंसर दीजिए। म्यांमार को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, महापद पक्षी, केकड़ा भच्छी, मकाक बंदर, निकोबार कबूतर और विशालकाय दस्यु केकड़े जैसी प्रजातियां का घर, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर कैंपेबल वे राष्ट्रीय उद्यान आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर रहा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।